शुरुआती रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप लोग, शुरुआती रुझानों में क्या कहेंगे? हम तो आपको पहले से ही कह रहे थे कि हम लोगों का मेजॉरिटी 2/3 से ऊपर मेजॉरिटी हम लोगों का रहेगा। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ही कहे थे कि जो जनता में घूम रहे हैं और जो जनता का रुझान दिख रहा है और जो जनता का मतलब होता है क्या कि आप जब जाते हैं तो बहुत जगह आर्गूमेंट होता है, गांव में जाते हैं बहुत जगह, तो इस बार काफ़ी जनता जो है वो मोदी और नीतीश जी के चेहरे पर एकदम विश्वास था और जंगल राज 2 को रोकना चाहता था। तो साफ साफ मेजॉरिटी दिख रहा है, रुझान तो अभी जो आया है उससे। बट अभी थोड़ी देर में और क्लैरिटी आ जाएगी। हमको लगता है कि ये लोग 30-40 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकती है जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि हमारे कॉम्बिनेशंस में हु इज़ कमिंग अ सिंगल लार्जेस्ट। इट इज़ अ मैटर कि हम पांचों मिलकर के लड़े थे, सबका कैसा, और जब सब रिजल्ट आएंगे तब फिर किसका कैसा परफॉर्मेंस हुआ उस पर एनालाइज किया जाएगा। सीएम को लेकर विपक्ष ने तमाम तरह की बातें कही। ऐसा नहीं लगता कि अति उत्साह में गड़बड़ी कर दी सीएम को? जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, चाहे उनकी सभाओं में हो, जनसभाओं में हो, रोड शो में हो, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लोग आज भी कहते हैं, विकास पुरुष के नाम से उनको संबोधित करते हैं, इसको लेकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई महागठबंधन से, चूक हो गई, नेता को उन लोगों ने टारगेट किया और नुकसान झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल। नीतीश कुमार जिस तरह से विनम्र, शालीनता और विकास, ये जो 3 कॉम्बो है, ये नीतीश जी का बहुत लीथल कॉम्बो है। और 20 साल से ऐसा देश का कोई नेता नहीं है जिसको 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलना पड़ा हो। और नीतीश कुमार अकेले हैं जिनके लीडरशिप में, जिनके चेहरे पे लोगों को विश्वास है, क्रेडिबिलिटी है कि अगर नीतीश जी कह रहे हैं तो ये होगा, कैसे भी ये करेंगे। जो चीज़ लगता है असंभव है जनता को, लेकिन क्योंकि नीतीश जी बोल रहे हैं इसीलिए ये जरूर कहीं ना कहीं से करेंगे। ही मस्ट बी हैविंग सम आइडिया, सम माइंड, ही मस्ट बी यूजिंग सम, कोई ना कोई इनकी पास व्यवस्था है। और जो दूसरे लोग कहते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो लोग समझते हैं कि ये सब सत्ता पर आने के लिए ये लोग ये सब कह रहा है। तो जब क्रेडिबिलिटी भी, तो मार्केट क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल एरेना ना, कि भाई पब्लिक किस इनके बातों पर विश्वास करती है। कल भी एक बयान जारी किया गया कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे अगर चुनाव हारे तो। बोलिए, ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हार या जीत ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है, हाउ यू टेक इट। बट है क्या कि कुछ लोग इमेच्योर्ड हैं और कुछ लोग डेस्परेट हैं। तो इमेच्योरिटी और डेस्परेशन जो है वो इस तरह के बयानों को उत्पत्ति करता है। जो लोग गंभीर होते हैं, कभी आपने लालू प्रसाद यादव को ऐसा बयान देते नहीं देखा, क्योंकि वो मेच्योर्ड थे, खपाए नेता थे, हर सीजन को देखे थे, ही वॉज अ सीजन पॉलिटिशियन। वो कभी इस तरह का बयान नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जनता जो है ये हमारी जनता है। आज हमको माला पहना रही है, आज हमको रिजेक्ट कर रही है, तो कल हमको एक्सेप्ट भी कर सकती है। मगर ये जो लोग हैं, ये लोग तो डेस्परेट सोल हैं, किसी भी तरह सत्ता में आना चाहते हैं। तो विनम्रता और शालीनता से हर मैंडेट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। पीके बड़े बड़े दावे कर रहे थे, शुरुआती रुझानों में खाता भी नहीं खुला है पीके का अभी तक। नहीं, अब जमानत भी 5-7 जगह से ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। जमानत भी हमको नहीं लगता है 2-4-5 जगह से ज़्यादा बचा पाएंगे। सीएम नीतीश कुमार होंगे, महाराष्ट्र दोहराया नहीं जाएगा? नहीं, सीएम देयर इज नो क्वेश्चन। वैकेंसी नहीं है सीएम पोस्ट की। तो देखिए, वैकेंसी नहीं है, अशोक चौधरी सीधे तौर पे कह रहे हैं सीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। और जहां तक बात चाहे वो आरजेडी करें या प्रशांत किशोर की करें, तो दोनों लोगों ने दावे जरूर किए, लेकिन नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं और नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार में स्थापित करने वाले हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।